ये इलेक्शन डेटा, ये इलेक्शन रिपोर्ट्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसको जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखता है। ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें पाकिस्तान का माशी। अब हैरान हूं, दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं। एक तरफ मेरे हाथ में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, दूसरी तरफ इलेक्शंस की आमद है। पंजाब का जागीरदार, सिंध का वडेरा, खैबर पख्तूनख्वा का खान और बलूचिस्तान का नवाब नारे लगाता है, झंडे बदलता है, पार्टियां बदलता है, बात करता है मुल्क की सालमियत की, झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है। इक्तदार के रख्ते इब्लीस में अवाम के अरमानों से चिरागा करता है, बात करता है मुल्क की सालमियत की, झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, धोखा देता है भगवान के अवतार की तरह और झूठ बोलता है शाम के अखबार की तरह। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से चंद रोज कबल गलियों में कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते फिरते हैं, हर दहलीज पे दस्तक देते हैं, वोट के लिए कशकोल गिराते हैं और नारा लगाते हैं कि अगर रोटी कपड़ा और मकान चाहते हो तो वोट हमें दीजिए, अगर बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर पाकिस्तान चाहते हो तो वोट हमें दीजिए, अगर आइन की बहाली, अदलिया की आजादी चाहते हो तो वोट हमें दीजिए, बेहतर रोजगार चाहते हो, बेहतर पाकिस्तान, बेहतर मुस्तकबिल चाहते हो तो वोट हमें दीजिए। और यही लोग जब मेरे, आपके और हम सबके वोटों से हुकूमती ऐवान में पहुंचते हैं तो रोटी के बदले भूख, मकान के बदले कब्र और कपड़े के वादे को कफन में बदलते हैं तो साबित होता है कि फरेब खाया है हमने गलत सहारों का। आइन की बहाली की बात करने वाले आइन का इस्तेहसाल करते हैं, अदलिया की आजादी की बात करने वाले अदलिया से खिलवाड़ करते हैं तो साबित होता है कि फरेब खाया है हमने गलत सहारों का। जब पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की बात करने वालों के नतीजे में मुझे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें पता चलता है कि 40% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं तो साबित होता है कि फरेब खाया है हमने गलत सहारों का। आज इस फरेब खोरदा माहौल के अंदर एक बार फिर इलेक्शंस की आमद है। नारा बुलंद हो रहा है, कोई 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करने की बात कर रहा है, कोई तनख्वाहों को डबल करने की बात कर रहा है। पता नहीं कितना हकीकत पसंदाना है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मुझे बता रही है कि अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना बहाल होगा। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। मेरे राइट साइड पे अंजुम रशीद साहब बैठे हुए हैं, मियां ताहिर साहब बराजमान है, रिजवान रजी दादा बराजमान है, आबाद गजनवी साहब है, इमदाद सुमरो साहब है और साबिर शाह साहब है। जरा क्लोज करके दिखाइएगा। ये मेरा ऑगस्ट पैनल है, नहीं मेरे तारुफ की जरूरत, नजर आ जाऊंगा खुद रोशनी हूं तो सब खुद रोशनी है। मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा, मुझे बड़ा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और जाहिर है उसमें कोई तमहीद जरूरी नहीं होती, बल्कि बड़ा क्विक आंसर चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम माय लेफ्ट टुडे, आज हमाद गजनवी साहब से शुरू करते हैं। मेरा बहुत सादा सा सवाल है सर। पॉलिटिकल पार्टीज 77 से शुरू हुए, आज 24 में पहुंच गए, 14वां जनरल इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सियासी बुर्ज। क्या लोग उकता गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज से? और मुझे पता लग रहा है कि आज इंडिपेंडेंस का मेला सजा हुआ है, आजादों का मेला है। तो क्या वाकई आजादों का मेला है सर? इलेक्शंस का जिस तरह आपने जिक्र किया कि मैं वैसे इससे मुझे पहली बात जो जहन में आई वो ये है कि ये भी हमारी खुशकिस्मती है, हमारे हालात मारूजी देखते हुए, कि हम मुसलसल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं 5 साल के बाद। यानी 2002 जैसा भी इलेक्शन हुआ, 2008, 13, 18, ये आपको शायद मालूम हो। मैंने शायद इसलिए कह दिया कि आपने शायद बराह रास्त ना देखा हो उस तरह। कौन सा? ये कि पहले ज़माने में इलेक्शंस कभी होते थे, कभी नहीं होते थे। आप गए ज़मानों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप दौरे जाहिलियत की बात कर रहे हो। गुज़रे वक्तों में कभी 10 साल का वक्फा आ गया, कभी 11 साल का वक्फा आ गया, तो इलेक्शन नहीं भी हुआ करते थे। तो अब हम तो इसको भी गनीमत जानते हैं, हालांकि हमारी पसंद के मुताबिक जिस तरह हम चाहते हैं कि शफाफ यूँ इलेक्शन हो, वैसे हो नहीं पाते। हर दफा हमें कोई ना कोई शिकायत कभी होती RMS, है, कभी RTS, कभी EMS, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन RTS अभी देखते हैं, EMS को पहले इल्जाम ना दीजिए। अच्छा। अभी होने दीजिए। हम तो नहीं दे रहे, ROs और DROs कह रहे हैं। नहीं, इस दफा RMS है, EMS जी, EMS है। अच्छा, मुख्तसरन ये शुरू की, ये सही है कि बतौर रियासत हम इतनी कामयाब नहीं रहे। हमने इन 76 सालों में जिन लोगों का आपने जिक्र किया, यानी रांदा दरगाह, यानी उफ्तादगान खाक, यानी वो 9 करोड़ लोग जो खते गुर्बत से नीचे लटके हुए हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ हमने आसान बनाने के लिए मजमूई तौर पर, मैं सियासतदानों को इसका 100% कसूरवार करार नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता हर तरह की हुकूमतें हुई हैं और उसमें फ़ौजी हुकूमतें भी शामिल हैं, 10-10 साल के वक्फे भी शामिल हैं। लेकिन मजमूई तौर पर बतौर मुआशरा, बतौर रियासत
हम अपने उस्तादगान खाक की ज़िंदगियों में आसानी पैदा नहीं कर सके।